हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ का पोर्शन है उसको हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौसा निकालना है। ठीक है, मौसा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 8 और 12 का मौसा बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मौसा समझ लेते हैं, मौसा क्या होता है। और HCF, मौसा और HCF में दोनों एक ही हैं, लेकिन एलसीएम जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो हम अभी मौसा के बारे में जानते हैं कि मौसा वो होता है किसी भी दी हुई संख्या का, है ना, जो बड़ा से बड़ा नंबर हो, अधिकतम नंबर हो या मैक्सिमम नंबर हो, जो उन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, डिवाइड करे एक साथ, उसी को हम लोग मौसा बोलते हैं। जैसे HCF में क्या हो गया, हाईएस्ट, इसका बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट हो गया सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन मिले, उभयनिष्ठ हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, यानी कि वह संख्या जो दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ा भी होना चाहिए, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, और तीसरा उनका गुणनखंड भी होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वह संख्याएं दी हुई संख्याओं को काट दे। जैसे 8 और 12 दी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं 8 और 12 का मौसा। सबसे पहले मौसा जब हम देखेंगे कि 8 और 12 जो है वो 2 से कटता है, तो 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर दोनों संख्याएं जो है वो 2 से कटेंगी, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6। यानी जब हमने इसका मौसा निकाला तो 2 नंबर मिले, 2 और 2, इसे जितने भी नंबर हैं वो क्या होगा, इसके मिले, तो इसका मौसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें वही संख्या लिखेंगे हम लोग जो संख्याएं दी हुई संख्याओं को क्या करते हैं, एक साथ काटे। अगर 3 यहाँ संख्या हो जाए तो तीनों को एक साथ काटे, 4 हो जाए तो चारों को एक साथ काटें। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 संख्या है, तो 2 से 2 दूनी के 4, 2 छके 12। अब यहाँ देखिए 2 से ये तो कटेगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, इसीलिए हमने इसको 2 से नहीं कटाया, तो ये क्या हो जाएगा, मौसा। अगर आपको फैक्टर निकालना हो तो फैक्टर में देखिए कैसे बनता है। 8 है, 8 किन किन संख्याओं से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, और 4 से कटता है, और 8 स्वयं से कटता है। उसी तरह 12 किससे कटता है, ठीक है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको उभयनिष्ठ छांटना है, क्योंकि क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला था ना यहाँ पे, सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 भी है, 2 भी है, यानी ये सब के सब क्या है, कॉमन है। ये 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है इसमें, और ये 4 भी कॉमन है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, 4। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, मौसा बराबर 4। दोनों तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये लौसा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब तक ही कटाएंगे, मतलब तब तक कटाएंगे जब तक ये दोनों संख्याएं यानी दी हुई संख्याएं जो हैं एक संख्या से कटती चली जाए। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है 16, 20, 24 का मौसा बताना है, लेकिन अब कितनी संख्याएं हो गई, 3। अब तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, वैसे ही कटाएंगे, 16, 20, 24। अब कटाएंगे इसको किससे, सबसे पहले देख रहे हैं 2 से सारे कट रही हैं, 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 दहा में 20, 12 दूनी 24। फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से कटाएंगे, सॉरी अब नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 2 से ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, 5 से ये तीनों नहीं कटेंगे, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा बराबर लिख देंगे 2 गुणे 2। इसका भी आंसर क्या आ गया, 4। चाहे तो हम इस विधि से भी कर सकते हैं, सबसे पहले फैक्टर निकालना है, 16 किन किन संख्याओं से कटता है, फिर 20 किससे कटता है, 24 किससे कटता है, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको कॉमन कर देंगे, तो वही हमारा मौसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लौसा। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16, 20, 24 का क्या निकालना है, लौसा निकालना है। तो एलसीएम हो गया। अब एलसीएम का मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लोवेस्ट मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं लौसा। यानी कि जो संख्या हमारी आएगी वो संख्या जो है इससे भी, 16 से भी, 20 से भी और 24 से भी कटनी चाहिए, उसी को हम लोग लौसा बोलते हैं। तो निकाल के देखते हैं, सबसे सिंपल 20, 16, 20, 24। सबसे पहले क्या, अब इसमें
तब तक कटाएंगे जब तक कि सारे 1 ना हो जाए, है ना। तो पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 से 2 8 16, 2 दाम में 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छके 12, फिर अभी कटाएंगे। 2 से 2 दूनी के 4, 2 5 ये कट जाएगा, सेम नहीं आ रहा है तो फिर 2 3 6, अभी फिर 2 से भी कटेगा तो 1, फिर ये 5 नहीं कटेगा, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर किससे कराएंगे 3 से तो 1, फिर ये 5, फिर 1, फिर किससे 5 से 1 1 1, कट गया, तीनों 1 1 हो गए। अब लौसा जो आएगा तो लिखेंगे लौसा बराबर 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी होता है 240। तो आंसर हमारा क्या आएगा 240। आ गया सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। जब देखिए 2 चीज़ याद रखिए। पहला, जब प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा। ठीक है, दूसरी बात, जब प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बोला, प्रतिशत में बदलना है, यानी कि बटा में दिया हुआ है 3/5 और इसको प्रतिशत में लगाना है। तो क्या करेंगे 3/5 और गुणे सिंपल तरीके से 100 से भाग देते हैं, सॉरी गुणा कर देंगे। तो 5 घटा दीजिए, 5 का में 5, 5 दूनी 10, 20 बार में 20 थी 60, तो आंसर कितना आ गया 60%। उसी तरह इसको कीजिए 2/4 गुणे 100, 4 से 25 बार में 25 चौका 100 होता है ना, 25 दूनी 50%। अगला 2/5 गुणे 100, 5 का में 5, 5 दूनी 100, 20 बार में 20 दूनी 40%। ठीक है, उसी तरह ये है 1/2 फिर गुणे 100, कितना बार में 50 बार में, ये हो गया आपका 50%। है समझ में। चलिए अब प्रतिशत से देखिए अगला क्वेश्चन है भिन्न में बदलिए। यानी अब प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में बदलना है। हमने पहले ही बताया यहाँ पे कि जब प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग लगाएंगे। तो सिंपल भाग लगाइए, देखिए कितना हो जाएगा 40/100, 1 0 से 1 0 कटा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, आंसर क्या आ गया इसका 2/5। ठीक है, इसको देखिए 20 बटा में क्या लिखेंगे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 में क्या में 2, 2 5 10, आंसर क्या आ गया 1/5। अगला ये 50 है, 50 बटा कितना हो जाएगा 100, 50 से कम है 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/2। ये 25 बटा में क्या लिखेंगे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, आंसर आ गया 1/4। तो यहाँ पे हमने भिन्न से प्रतिशत में बदला और यहाँ पे प्रतिशत से भिन्न में बदला। अब आते हैं दशमलव से भी प्रतिशत कैसे बदलेंगे और प्रतिशत से दशमलव में कैसे बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव में बदलिए। यानी ये प्रतिशत में दिया है सब और इसको हमने बदलना है दशमलव में। दशमलव में बात देने के लिए, बदलने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रतिशत लगा है यानी हटाना है, तो बटा में क्या लगेगा 100 और 100 से भाग देना है 20 को। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब सीधे 10 से जब भाग लगाएंगे तो देखिए 0 कितना है 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.2, इसका आंसर क्या हो गया 0.2। ठीक है, अगला 30 है, 30 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना है 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव लग गया तो 0.3। ठीक है, अगला है 75, तो 75 बटा में 100। ठीक है, अब देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 3/4, लेकिन हमें क्या करना है दशमलव में बदलना है, 4 से भाग लगाएंगे 3 में। ठीक है, तो देखिए दशमलव 0 लग गया, कितना हो गया 30, 4 7 28, कितना हो गया 2
यहाँ 0.0 लगा देंगे, 4×5 = 20, कट गया। आंसर कितना आ गया? 0.75। ठीक है, इसका आया 0.3, इसका आया 0.2। अगला है 25/100। तो देखिए सीधे 100 है, कितना जीरो है? 1 2 2 जीरो है, 2 अंक पीछे से गिनिए, 1 अंक 2 अंक गिन के लगा देंगे, 0.25। इसका आंसर आ गया 2.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दशमलव से प्रतिशत में बदलिए। दशमलव से प्रतिशत में बदलना सबसे पहले लिखा है 0.5, ये हटाइए तो नीचे कितना आएगा? 10। क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? एक ही अंक है, तो 1 जीरो नीचे आएगा। ठीक है, 2 अंक होता है तो 2 जीरो, 5 कम है 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/2 आया। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, 2 से कटा देंगे 50 बार में, आंसर कितना आ गया? 50%। 0.25 दशमलव हटाएंगे तो अपार में कितना आएगा? 100। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है, और इस संख्या के आगे जीरो की वैल्यू नहीं होती है ना, तो इस जीरो को छोड़ देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना हो गया? 1/4। और गुणे प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, कितने बार में? 25 बार में, तो आंसर कितना आ गया? 25%। ठीक है, 0.75 दशमलव हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 100। 25 थी 75, 25 चौका 100, कितना हो गया? 3/4। फिर प्रतिशत में लगाने के लिए 100 से गुणा, 4 कम 4, 4 से कटा देंगे 25, 25 दिए 75%। ठीक है, 4.5 ये हटाएंगे तो कितना आएगा? 10। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। अब यहाँ पे जीरो नहीं है, क्या है? 4 है, तो 4 की वैल्यू होती है ना, ये 45 हो गया। तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 9/2। प्रतिशत लगाना है तो गुणे 100, 2 कम 2, 2 से 50 बार में, 9 5 45, कितना आ गया? 450%। ठीक है, इसका आंसर हो गया 450%। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, है ना। तो मिलते हैं, धन्यवाद।